बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूसी अफवाज ने मारियोपोल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश करते हुए 80% शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया। 3 लाख शहरी मैसूर होकर रह गए। रूस ने मारियोपोल में यूक्रेनी मिलिशिया अज़ूफ ब्रिगेड को हथियार डालने का हुक्म दे दिया। अज़ूफ ब्रिगेड चेचन जंगजुओं की तरह नाजी ब्रिगेड है जो इस वक्त रूस के खिलाफ सबसे बड़ी मुजाहिमत कर रही है। आलमी माहिरीन का कहना है कि अगर रूसी अफवाज मारियोपोल पर कब्जा करने में कामयाब हो गई तो वो पूरे यूक्रेन पर बआसानी काबिज हो जाएंगी। इस वक्त रूसी फौजी दस्ते मारियोपोल में कहां मौजूद हैं और अज़ूफ ब्रिगेड किस तरह रूस के खिलाफ लड़ रही है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, मारियोपोल यूक्रेन और रूस की जंग में सबसे ज्यादा बमबारी सहने और सबसे ज्यादा बर्बादी झेलने वाला शहर बन चुका है। यह मॉस्को की यूक्रेन मुहिम का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। मगर ऐसा क्यों है? 4 वजूहात हैं जिनके बायस ये बंदरगाही शहर रूस के लिए स्ट्रेटेजिक फतह और यूक्रेन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। नाज़रीन कराम, जोग्राफियाई तौर पर देखें तो मारियोपोल नक्शे पर एक नुक्ते जितना ही है, मगर यह जजीरा नुमा क्राइमिया से आगे बढ़कर आने वाली रूसी अफवाज के सामने अब भी चट्टान की तरह कायम है। रूसी अफवाज शुमाल मशरक की जानिब पेशकदमी कर रही हैं ताकि अपने साथियों और रूस नवाज बागियों से मिल सकें जो मशरकी यूक्रेन के दोनबास खिते में मौजूद हैं। बरतानिया की जॉइंट फोर्सेस कमांड के साबिक कमांडर जनरल सर रिचर्ड का कहना है कि मारियोपोल पर कब्जा रूस की इस जंग में कलीदी हैसियत का हामिल है। जब रूसी क्राइमिया और रूस के दरमियान जमीनी रास्ता कायम कर लेंगे तो वो अब इसे बड़ी स्ट्रेटेजिक फतह और मार्के की कामयाबी तस्वुर कर लेंगे। नाज़रीन कराम, अगर मारियोपोल पर कब्जा हो जाता है तो रूस का यूक्रेन की बहरे अस्वद की 80% साहिली पट्टी पर कब्जा मुकम्मल हो जाएगा, जिससे यूक्रेन की बहरी तिजारत मुनक़ते हो जाएगी और यह दुनिया से कट कर रह जाएगा। हमलावर फौजों को गुज़श्ता 3 हफ्ते से रोके रखकर दिफाई फोर्सेस ने रूसी फौजियों को बड़ी तादाद को मसरूफ कर रखा है। मगर रूस की जानिब से इस शहर पर फौरी कब्जे में नाकामी के बाद रूसी जर्नैलों ने 21वीं सदी में कुरून वस्ता के मुहासरों की हिकमत अमली अपना ली है। उन्होंने मारियोपोल पर तोपखानों, रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश करते हुए 90% से ज्यादा शहर को बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने बिजली, पानी, खुराक, दवाओं और गरमाइश तक रसाई बंद कर दी है, जिसके बायस अब एक इंसानी बहरान पैदा हो गया है। मॉस्को इस बहरान की वजह यूक्रेन पर डाल रहा है, जिसने पीर की सुबह 5 बजे तक हथियार नहीं डाले थे। एक यूक्रेनी रुकने पार्लिमान ने कहा है कि रूस मारियोपोल को भूखा रखकर हथियार डलवाना चाहता है। यूक्रेन ने आखिरी सिपाही तक शहर के दिफा के अज़म का इजहार किया है। शायद नौबत यहां तक पहुंच ही जाए। रूसी फौजी आहिस्ता आहिस्ता शहर के मरकज की जानिब बढ़ रहे हैं और किसी काबिल अमल अमन मुआहदे की अदम मौजूदगी में रूस मुमकिन तौर पर बमबारी में शिद्दत लाएगा, जिसमें मुसल्लह फौजियों और 2 लाख से जायद की आम आबादी के दरमियान शायद ही फर्क रवा रखा जाए। अगर जब रूस ने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया तो उसके 6000 सिपाही यूक्रेन में दीगर महाजों पर रूसी अफवाज को कुमक पहुंचाएंगे, जिसकी तैनाती कई दीगर जगहों पर भी हो सकती है, मसलन शुमाल मशरक में, ताकि वो दोनबास खिते में मौजूद रूस नवाज बागियों के खिलाफ बरसरे पेकार यूक्रेनी फौजियों को घेर कर उन्हें नुकसान पहुंचा सके। मगरिब की जानिब, ताकि वो उड़ीसा की तरफ पेशकदमी करें जो बहरे अस्वद तक पहुंचने का यूक्रेन का आखिरी बड़ा रास्ता है। फिर शुमाल मगरिब में डेनीप्रो शहर की जानिब भी ये पेशकदमी हो सकती है। नाज़रीन कराम, मारियोपोल बहरे अस्वद के हिस्से बहरे अज़ूफ तक एक स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल बंदरगाही शहर है। इसकी गहरी बर्थस के बायस
ये बहेरा अज़ूफ की सबसे बड़ी बंदरगाह है और यहाँ लोहे और स्टील के बड़े कारखाने मौजूद हैं। आम हालात में मारियोपोल से ही मशरिक़ वुस्ता और आगे स्टील, कोयला और मकई जाते हैं। इस अब 8 बरसों से जब से मॉस्को ने क्राइमिया पर 2014 से कब्जा कर रखा है, तो ये शहर जजीरा नुमा क्राइमिया में रूसी अफवाज और डोनेस्टिक और लुहांसिक में रूस नवाज बागियों के दरमियान सैंडविच बना हुआ है। यूक्रेन की बची खची मईशत के लिए मारियोपोल का हाथ से निकलना बहुत बड़ा धचका होगा। फिर मारियोपोल अज़ूफ ब्रिगेड नामी एक यूक्रेनी मलेशिया का गढ़ है। वाज़ेह रहे कि बहेरा अज़ूफ मारियोपोल को बाकी के बहेरा अस्वद से जोड़ता है। अज़ूफ ब्रिगेड में दौरे जदीद के नाजियों समेत इंतहाई दाएं बाजू के अनासिर मौजूद हैं। वैसे तो ये यूक्रेनी फोर्सेस का एक बहुत छोटा हिस्सा है, मगर ये फिर भी मॉस्को के लिए एक कारआमद प्रोपेगेंडा हथियार है। रूस अपने लोगों को ये बताता है कि रूसी नौजवान फौजी यूक्रेन को दौरे जदीद के नाजियों से पाक करने के लिए आए हैं। अगर रूस अज़ूफ ब्रिगेड के जंगजुओं की बड़ी तादाद को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो जाता है, तो इम्कान है कि यूक्रेन और उसकी हुकूमत की साख बिगाड़ने के लिए उनकी रूसी सरकारी मीडिया पर परेड करवाई जाएगी। फिर अगर रूस ने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया, तो ये दोनों मुतहारिब ममालिक के लिए नफसियाती तौर पर असर अंगेज होगा। मारियोपोल में रूस फतह से क्रेमलिन अपनी आबादी को सरकारी मीडिया के जरिए दिखा सकेगा कि वो यूक्रेन में अपने मकासद हासिल कर रहा है। सदर पुतिन के लिए ये जंग जाती नौयत की लग रही है और उनके नजदीक इसकी तारीखी वजह भी है। वो यूक्रेन की बहेरा अस्वद की साहिली पट्टी को नए रूस का हिस्सा समझते हैं, यानी वो जमीनें जो 18वीं सदी में रूसी सल्तनत का हिस्सा थी। पुतिन चाहते हैं कि वो कीव में मगरिब नवाज हुकूमतों के जुल्म से रूसियों को बचाने के तस्वुर का इह्या करें। मारियोपोल फिल वक्त इस मकसद के हुसूल के लिए उनकी राह में खड़ा है, मगर यूक्रेन के लिए मारियोपोल का हाथ से चले जाना बहुत बड़ा धचका होगा, ना सिर्फ अस्करी और इक्तिसादी तौर पर बल्कि अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ने वाले मर्दों खवातीन के लिए भी। मारियोपोल खैरसून के बाद रूसियों के कब्जे में जाने वाला पहला बड़ा शहर होगा। खैरसून मारियोपोल के मुकाबले में तज़ीवराती तौर पर कहीं कम अहम शहर है और इसका बमुश्किल ही किसी ने दिफा किया। ये पुरहौसले का एक और पहलू है और वो है मुज़ाहमत का। मारियोपोल ने अब तक जबरदस्त मुज़ाहमत की है, मगर इसकी कीमत तो देखें कि शहर बर्बाद हो चुका है और बड़ी हद तक मलबे के ढेर में बदल चुका है। ये शहर गरवजनी और हल्ब की सफों में खड़ा होगा, जहां रूस ने इतनी बमबारी की कि वो हथियार डालने पर मजबूर हो गए। दीगर यूक्रेनी शहरों को भी ये वाज़ेह पैगाम है कि अगर आपने मारियोपोल की तरह मुज़ाहमत की तो आपके साथ भी यही हो सकता है। जनरल सर रिचर्ड का कहना है कि रूसी मारियोपोल में चहल कदमी करते हुए दाखिल नहीं हो सकते, ना वो अपने टैंक लेकर यहाँ आ सकते हैं। चुनांचे उन्होंने शहर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है और रूसियों के लिए और जो जगह भी अहम है, हमें वहां यही मनाजिर देखने के लिए तैयार रहना चाहिए।